स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विश्व विजेता। देखिए, ऐतिहासिक जीत के साथ ही क्रिकेट फैंस को मायूस करने वाली खबर भी सामने आई, क्योंकि विश्व विजेता कप्तान रोहित शर्मा और फाइनल के हीरो रहे विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा ने कहा कि इस फॉर्मेट को अलविदा कहने के लिए इससे सुनहरा कोई और पल नहीं हो सकता। तो वहीं विराट कोहली ने कहा कि अब वक्त अगली पीढ़ी की बारी का है। तो दोनों ने ही T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। कल की जीत के साथ ही जीत के बाद कप्तान रोहित और विराट कोहली का, जो कि कल के मैच के हीरो रहे विराट कोहली, दोनों ने ही संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। और देखिए, वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद रोहित शर्मा ने एबीपी न्यूज के साथ खास एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने भारत की जीत पर अपने दिल की बात कही है। बेस्ट, मतलब मैंने स्टार्ट किया था जब पहली बार इंडियन टीम में आया था 2007 में। पहला मेरा चैलेंज था, ऑब्वियसली मैं आयरलैंड गया था 50 ओवर के लिए, बट उसके बाद तुरंत ही हम साउथ अफ्रीका गए थे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए और वहाँ पे जीते। फिर उसके बाद अभी ये तो फुल सर्कल, प्रॉपर सर्कल, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। तो वो 2000 फाइनल के लास्ट ओवर में आपने एक छक्का मारे थे, दैट बिकेम वेरी वाइटल। वो अभी भी याद है। देखो, अभी हम तो उस टाइम पे इतने छोटे थे, 20 साल के थे, तो जो जैसे मैं अभी मेरे प्लेयर्स को यही बोलता हूँ कि अपना अपना जो रोल है वो करने की कोशिश करो। तो मेरा उस टाइम पे रोल था कि मैं तभी 5 या 6 नंबर पे बैटिंग करता था। तो उस टाइम पे फिनिश अच्छा करना बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे हमारे लिए। उस टाइम पे 140, 150 एक अच्छा स्कोर होता था। तो मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था कि कैसे भी करके 150 के आसपास पहुंच जाए। एंड इवेंचुअली आई थिंक वी एंडेड अप समवेयर अराउंड दैट 150 के आसपास। तो इट वाज अगेन उस टाइम पे लर्निंग स्टेज था मेरा, सीख रहा था चीज़ें। एंड नाउ ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि इट्स कम टू अ फुल सर्कल। आई अंडरस्टैंड गेम मच बेटर नाउ, having played the game for so many years, so it's been brilliant. रोहित टेस्ट कैप्टन, वनडे कैप्टन और T20 कैप्टन, ये जगह मुश्किल है बहुत, क्योंकि हर बॉल पे बदलता जाता है। बिल्कुल, देखो, आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज टू प्ले ऑल द फॉर्मेट्स एंड लेट अलोन कैप्टनिंग इट। आई थिंक हमारे लिए भी, प्लेयर्सों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है क्विकली अडेप्ट करना। टेस्ट मैच जब आप खेल रहे हो, आपको थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, अपने गेम, अपने बैट्समैनशिप पे काम करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। T20 में जब आप आते हो, आपको अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं ओपन करता हूँ। तो अपना अपना एक चैलेंज है फॉर्मेट में, और ऐसा चैलेंज, ऐसा फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्मेट खेलने में मज़ा भी उतना ही आता है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे इज चैलेंज। और कैप्टन में भी ऑब्वियसली है, मतलब टेस्ट मैच में आपका प्लान सेट है, फील्ड सेट है, बॉलर्स आते हैं, काम करते हैं, एंड देन यू मूव 1 or 2 फील्डर्स हियर एंड देयर एंड यू प्लान टू अ सर्टेन बैटर कि इस बैटर को ऐसे आउट करना है। बट T20 में गेम फास्ट चलता है, आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने पड़ते हैं, बॉलर एक ओवर डाल के फिर दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है। तो मज़ेदार फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट, और मैंने सर्टेनली अपने तीनों फॉर्मेट में इस चीज़ का काफ़ी इंजॉय किया है। तो एबीपी न्यूज के साथ ये खास बातचीत रोहित शर्मा की आपने सुनी। उन्होंने कहा कि अलग अलग फॉर्मेट है, सबका अपना अलग अलग तरीका है और सब में अलग अलग तरीके से खेला जाता है, और भी बहुत सारी बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए, कपिल देव और साथ ही अतुल वासन, और अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले अतुल वासन जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, एक भारतीय टीम का कप्तान होने के नाते रोहित शर्मा के लिए खुद ये उनके लिए कितनी बड़ी जीत आप देख रहे हैं? देखिए, अब ये कोई सवाल, आप देखिए, ऑब्वियस बात है कि पानी गीला होता है, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है कि आपने वर्ल्ड कप जिताया अपने देश को, आपने बहुत कुछ अचीव किया टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में बहुत रन बनाए, आप जीनियस हैं, आपको भगवान ने एक टैलेंट दिया, गिफ्ट दिया, आपने उसको पूरा उसका निकाला आपने। उसके बाद अगर ये चीज नहीं मिलती तो शायद कुछ रह जाता कि मैं वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। हालांकि 2007 में वो टीम में थे पर खेले नहीं थे, पर इस बार कप्तानी और वर्ल्ड कप कैप्टन, और 2 मैचेस हार चुके हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारे थे, 50 ओवर हारे थे। तो मुझे लगता है कि डिवाइन जस्टिस है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मैच खत्म होने के बाद इन्होंने जो अनाउंस करा विराट और रोहित ने, ये पहले कर देते, मुझे लगता है कि एक अलग सा जलवा बनता है जो ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही लास्ट सीरीज बता देता है कि ये मेरी आखिरी सीरीज होगी, मैं रन बनाऊं या ना बनाऊं, या जीतूं या ना जीतूं। तो ये थोड़ा सा
बेटर लगता है मुझे। कपिल पाजी इसके क्या कहते हैं? अच्छा, मैं वो पूछती हूँ, जानना ये चाहूंगा। मिक्स फीलिंग है क्या पाजी? मतलब एक तरफ तो जीत की खुशी है, फिर दूसरी ओर विराट और रोहित शर्मा ने जो ऐलान किया संन्यास लेने का, ये अतुल वासन जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं आप कि पहले उनको अनाउंस कर देना चाहिए था, नहीं? या फिर आपको लगता है कि ये एकदम बढ़िया मौका है कि जीत की ट्रॉफी और साथ में अलविदा करने का ऐलान? नहीं, पहले कर देते तो अच्छा लगता। बिल्कुल सही कहा अतुल वासन ने कि उसके बाद करना तो थोड़ा सा होता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जब भी किया बहुत अच्छा किया, भगवान ने भी उनको पूरी खुशियां दी है, बड़ा अच्छा टाइम भी किया। लेकिन सही कहा, कुछ कभी वो अलग सोचते हैं, वो मैच खेल के या उसी टाइम बोल देते हैं कि ये मेरी लास्ट सीरीज है। तो जो काम साथ में करने वाले हैं या देखने वाले हैं या फैन है, वो प्लान कर सकते हैं कि हम इनको अलविदा कैसे कहेंगे। तो अब इससे अच्छा अलविदा तो हो नहीं सकता कि आप जीत जाते हो और पूरी टीम आपको कंधों पे उठाए और कहे कि, और पूरी टीम नहीं, हम सभी को करना चाहिए कि जिस खिलाड़ी ने 15-15 साल अपनी देश की सेवा की और इस तरह सेवा की है, अगर वो जा रहे भी खुश होना चाहिए कि देखे गए। हाँ, फैन कभी भी खुश नहीं होते, वो हमेशा चाहते हैं कि उनके हीरो खेलते रहे, लेकिन जब तक ये जाएंगे नहीं, नए हीरो कहाँ से आएंगे? तो उम्मीद करते हैं कि इनकी जगह कोई ले। कोई आसान नहीं होगी लेनी इनकी जगह, इनके शूज में फिट होना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली और एक हैप्पी बिल्कुल नोट ठीक पे ली है। ठीक है कपिल साहब, आप कह रहे हैं कि पहले ऐलान करते तो अच्छा होता, लेकिन जो किया वो एकदम बढ़िया किया और आसान नहीं होता इस तरीके से पूरी इतनी लंबी पारी खेलना। और अभी तो ये बहुत अच्छा मौका भी था कि उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण को फील करवाया, ये गर्व महसूस करवाया पूरे हिंदुस्तान को। आप दोनों ही रहे हमारे साथ। एक बार फिर से सूरज ओझा का रुख कर लेते हैं, मुंबई से वो बने हुए हमारे साथ। सूरज, बात कीजिए वहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी, और सूर्य कुमार यादव के जो कोच आपके साथ हैं उनसे भी, क्योंकि उनके लिए भी सबसे बड़ा ये पल होगा, बहुत भावुक करने वाला ये क्षण होगा। क्योंकि कल जो कैच पकड़ा सूर्य कुमार यादव ने, वो कहा, वो तो फैंस कह रहे हैं कि वो तो मैच फिक्स हो गया उस कैच के साथ ही। जी बिल्कुल, उस कैच के बाद ही मैच फिक्स हो गया। इन्होंने एक और बात बताई कि जैसे ही मैच अपने हाथ में आया, ये लोग जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए। मतलब कोई हिलेगा नहीं जब तक मैच की आखिरी बॉल नहीं पड़ती या मैच जीतने जाते। सर, कल मैच हुआ, जब कैच आया सूर्य कुमार यादव के हाथ में, सबसे इंपॉर्टेंट कैच बताया जाता है, आप लोग खड़े हो गए थे? हम लोग क्या है, रात को जब लास्ट ओवर चल रहा था तो हम बाहर से गौंडी में आके रुक के घर में जाने के चक्कर में थे, गाड़ी से उतरने का था। तो मेरे लड़के ने मुझे बोला कि बाबा 6 मारा मिलर ने। बाद में सेकंड के इसमें बोलता है कि कैच पकड़ लिया सूर्या ने, और वो मोमेंट हम लाइव देख रहे थे मोबाइल पे। तो कैच पकड़ने के बाद में हम उतरने वाले थे, तो मैंने बोल दिया सबको कि अभी गाड़ी से कोई उतरेगा नहीं जब तक लास्ट बॉल गिरेगा नहीं। क्योंकि हम क्रिकेट एक क्रुशियल मोमेंट में ऐसा चीज आता है तो हम कोई भी जगह से हिलते नहीं। तो वो मोमेंट हमारे लिए क्रिकेट मैदान वाला बन गया था। और सब लोग हम 6 बॉल गिरने तक गाड़ी में ही बैठे थे। सूर्य की इतनी अच्छी पारी रही पूरे विश्व कप में, लेकिन एक और चीज है, क्रिकेट फैंस को नाराज, मतलब थोड़ा दुख हो रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने संन्यास की घोषणा कर दी। क्या है, आज नहीं कल तो मुझे रिटायर होना है। इतना साल क्रिकेट खेलने के बाद, इतना बड़ा मोमेंट हमारे हाथ में आने के बाद डिसीजन लेना बहुत बेहतर रहता है कि पीछे कोई बोलना नहीं चाहिए कि वो खेल रहा है गाली दे रहे है, वो नहीं होना चाहिए। और उन्होंने वो इतना जबरदस्त डिसीजन लिया है। और विराट कोहली पूरा वर्ल्ड कप में नहीं चल रहा था, उसने प्रूव करके बताया फाइनल में कि मैं क्या हूँ। भारतीय टीम को क्या मैसेज देंगे, खासकर सूर्य कुमार यादव जो आपका विद्यार्थी है, उस मंच पर उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है? क्योंकि वो बच्चा मेरे से बोल के निकला, सर मुझे इंडिया खेलना है। इंडिया खेलने के साथ आज वर्ल्ड कप को उसने जो हाथ लगाया है, और वो वर्ल्ड कप को हाथ लगाने वाला भी वो हकदार वो खुद भी बनता है कि वो कैच नहीं, वर्ल्ड कप हमारे हाथ में आ गया। और पूरा टीम का ही एफर्ट था, लेकिन वो कैच ने हमारे लिए वर्ल्ड कप लेके आया। और उससे बड़ा मोमेंट किसी के लिए भी नहीं है। और सूर्या के लिए तो वो खास मोमेंट रहेगा, क्योंकि बैटिंग से तो कल वो बैटिंग नहीं कर पाया बैट से, लेकिन कैच बना के उसने मैं भी हूँ
वो बता दिया सबको। तो सुना आपने कि कितने सारे पल हैं कल के विश्व कप के। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो लगातार सेलिब्रेशन कर रहे थे, बारिश में यहाँ खड़े थे। आप सेलिब्रेशन देख सकते हैं बच्चों का, और हर कोई सूर्या ही कर रहा है, क्योंकि सूर्या का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि सूर्या इनके बीच पला बड़ा है, इसी इलाके से है, तो इनका कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट है सूर्या के साथ। सूर्या की फील्डिंग और भारत की जीत को लेकर क्या अनुभव? सूर्या कुमार मेरा फेवरेट प्लेयर है, उसका सुपला शॉट मेरा फेवरेट शॉट है। सुपला शॉट मतलब जो उनके अलग अलग शॉट्स होते हैं वो फेवरेट शॉट है। आप क्या कहेंगे? मेरा भी 360 शॉट फेवरेट है। 360 तो ये बच्चे हैं जो यहाँ पे मैच खेल रहे थे, और जैसे देखिए सेलिब्रेशन, मतलब लगातार सेलिब्रेशन, यहाँ पे पूरा मैदान आज खुश है जी। बिल्कुल, ये सेलिब्रेशन तो रुकेगा नहीं अभी। ये जो उत्सव का माहौल है ना पूरे हिंदुस्तान में, वो तो हमेशा अभी कुछ वक्त तक रहेगा। मदिया का रुक कर लेते हैं। मदिया, एक बार फिर से बात कीजिए वहां पर जो लोग हैं। बिल्कुल, देखिए आपने जैसे बात करी के जश्न का माहौल बना रहेगा, सेलिब्रेशन होता रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो तस्वीर हर जगह से देखने के लिए मिल रही है। और सबसे बड़ी बात ये संडे है आज, तो जो सेलिब्रेशन आज लोग करने वाले हैं वो शाम तक उसकी तस्वीरें देखने के लिए बनती है। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि कितने एक्साइटेड आप लोग, मुझे नजर तो आ रहे हैं लेकिन कितने एक्साइटेड कल थे आप लोग जब ट्रॉफी हाथ में ली? ज्यादा एक्साइटेड थे हम, बस ऐसे ही हो रहा था कि कब ले और जल्दी से जल्दी ले ले। मुझे आप बताइए, आपने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि कल तो ब्लड प्रेशर की दवाई खानी पड़ गई मैच देख के। इतना ज्यादा टेंशन में आ गए थे जब वो 30 रन टू 30 बॉल्स का कॉम्बिनेशन आया, तो समझ नहीं आ रहा था कि हार्ट बीट किस तरफ जाएगी, लेफ्ट की राइट। लेकिन बाद में जो हमारे बॉलर्स ने गेम खेली, आई थिंक दे आर अप्रिशिएबल। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो यह है कि हम वर्ल्ड कप जीत के, मैं पूरे देश को वर्ल्ड कप जीतने की बधाई देता हूँ। T20 वर्ल्ड कप जीत गए, आपने मैच देखा, कैसा लगा कल का? बहुत खुशी हुई, दिल करता है कि नाचने लग जाएं बस। देखिए लोगों का नाचने का, गाने का मन कर रहा है यहाँ पर। मुझे ये बताइए कि अभी ये चक दे इंडिया, ओ चक दे इंडिया, कैसा रहने वाला है आज का सेलिब्रेशन? आज कैसे सेलिब्रेट करेंगे आप लोग? आज हम सब कॉलोनी वाले एक परिवार की तरह मिलके इसी ग्राउंड में शाम को दोबारा इकट्ठे होंगे और सेलिब्रेशंस होंगी। और जैसे कि विराट कोहली हमारे साथ इस कॉलोनी में कुछ समय बिता चुके हैं, रह के जा चुके हैं, उनकी फैमिली, उनकी मदर, सब यहाँ पे काफ़ी लोगों को पर्सनली अच्छे से जानते हैं। तो वो एक इमोशनल हमारा कनेक्ट है विद टीम इंडिया एंड स्पेशली विद विराट कोहली, हम सबका वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसकी हम सेलिब्रेशन, जैसे एक फैमिली के मेम्बर को ही कुछ अवार्ड मिला हो, और खासकर इंडिया ने जो इतिहास रचा है, वो पहले ही इतनी बड़ी जीत है, तो उसकी पूरी सेलिब्रेशन हमारी कॉलोनी करेगी। विराट कोहली के साथ यहाँ सोसाइटी के लोगों का एक इमोशनल कनेक्ट भी है, और जाहिर सी बात है होना भी चाहिए, क्योंकि काफी वक्त विराट कोहली ने सोसाइटी में बिल्कुल मदिया, दिल्ली का लड़का विराट, और देश को जो विराट ये जीत दिलाई है कल, उसके बाद तो जाहिर सी बात है कि हर कोई उन पर गर्व कर रहा है। हिंदुस्तान एकदम गौरवान्वित महसूस कर रहा है अपने खिलाड़ियों को लेकर। बहुत शुक्रिया मदिया आपका, सूरज आपका भी, राजेश और विनीत आपका भी वहां से जानकारी देने के लिए, लोगों से बातचीत के लिए। और हमारे खास मेहमान अतुल जी और कपिल देव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विश्व विजेता बनने के बाद ऑलराउंडर और फाइनल में शानदार परफॉर्म करने वाले हार्दिक पांड्या ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैच में कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन टीम ने पॉजिटिव तरीके से खेला, और साथ ही उन्होंने कहा कि रोहित और विराट दोनों ही लेजेंड हैं। कुछ महीने हार्दिक पांड्या होना आसान नहीं था, बहुत टफ रहे आपके लिए। वहां से ये जो आपको लग रहा है कोई ऊपर वाला आपके स्क्रिप्ट लिख रहा था? सर डेफिनेटली मैं ना बड़ा ग्रेस पे मानता हूँ सर। बड़ी सारी चीज़ें बोली गई, बड़ी सारी चीज़ें कही गई। किसी को 1% पता है नहीं हार्दिक पांड्या है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने हमेशा माना है लाइफ में आप कभी मुंह से जवाब नहीं देते हैं, हालात और चीज़ें जवाब दे सकती है। और मैंने वही जब वक्त भी मुश्किल था, तब एक ही चीज़ मैंने खुद को बोली लाइफ में, दैट आप ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। और मैं ग्रेस में बहुत मानता हूँ। आप ग्रेसफुल रहे, हारिए जीतिए, ऊपर डाउन, अगर आप ग्रेस रखेंगे, आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर our fans or everyone else to learn as well that irrelevant क्या हो लाइफ में, एक तरीका, आई थिंक एक बेहतर तरीका भी ढूंढना पड़ेगा अपनी कंट्री में। और आई एम श्योर वो सेम लोग काफ़ी खुश होंगे। और
बस बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। हार्दिक, जब वो आप आखिरी ओवर डाल रहे थे तो कैन यू जस्ट टेल अस कि आपके मन में क्या चल रहा है? 2016 में भी आपने आखिरी ओवर डाला था, आज यहाँ आखिरी ओवर डाल रहे थे। डिड यू एक्चुअली फील द प्रेशर कि अब सब कुछ मेरे ऊपर ही आ चुका है करके, और डू यू एंजॉय, बिकॉज आई गेट टू सी दैट यू ऑलवेज एंजॉय टेकिंग दिस काइंड ऑफ मोमेंट्स? आई थिंक मैं, इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, उस सेम टाइम पे आई थिंक आई वाज एंजॉयिंग इट, बिकॉज ऐसे मौके लाइफ में बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं जहां लाइफ बोलते हैं ना, एक चेंज हो सकती है मोमेंट। ऑब्वियसली यहाँ ऑपोजिट भी जा सकता था चीज़, वो मुश्किल, लेकिन मैं हमेशा आधा ग्लास फुल समझता हूँ, कभी आधा ग्लास खाली नहीं समझता। तो आई थिंक उस मोमेंट पे मुझे पता था मैं प्रेशर लेके कुछ फ़ायदा है नहीं। प्रेशर आई थिंक सब बाहर ले ही रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी स्किल सेट पे मैं कैसे ध्यान दे पाऊँ और एग्जीक्यूट कर पाऊँ, और इससे बेहतर मौका था ही नहीं। यू नो, पूरे जो मतलब पूरा चीज जो होना चाहिए, आई थिंक इवेंचुअली केम डाउन, इट वाज रिटन मेरे लाइफ में। आई थिंक ये मोमेंट लिखा हुआ। तो हार्दिक पांड्या को आपने सुना और वो सारी बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रेशर लेने का आखिरी वक्त में कोई फायदा होता है नहीं, बस खेल पर भरोसा, अपने आप पर भरोसा, और फिर जो परिणाम है वो सामने होता है। हमारे साथ कपिल देव जी लगातार बने हुए हैं। कपिल सर, ये ज़रा बताइए, कल ये आखिरी ओवर में जो गेंदबाजी की हार्दिक पांड्या ने, जिससे उनको सवाल भी अभी किया गया उनसे, उन्होंने कहा कि वो प्रेशर मैंने फील नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि बाहर सभी प्रेशर फील कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर प्रेशर फील करूंगा तो वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो पूरा देश चाहता है। और उन्होंने बेझिझक वो बॉलिंग की, उसके बाद 3 विकेट लिए और ट्रॉफी आई हमारे हिस्से। बिल्कुल एक सही है। एक प्लेयर होता है, अपना अभ्यास करता है, मेहनत करता है, इस दिन के लिए मेहनत करता है। ये बहुत अच्छा लगा कि उनको ये मौका मिला लास्ट ओवर करने का, और वहां से उन्होंने अपनी पूरी शिद्दत से, लगन से गेंदबाजी की, और ये किसी तरफ भी जा सकता है। लेकिन तब तक मैच काफी हिंदुस्तान की टीम में आ गया था, जीत की तरफ हो गए थे, लेकिन वो 16वां, 17वां, 8वां ओवर बहुत इंपॉर्टेंट था। हार्दिक पांड्या तक जब पहुंचे तो जोश बन चुका था टीम का, और जोश ही लेके आता है। और दूसरी टीम के थोड़े से हल्के हो गए थे कि उनके कंधे झुक रहे थे कि मैच हाथ से निकल रहा। तो इसलिए हार्दिक पांड्या को जितना मुबारकबाद देना चाहते हैं, हम कहेंगे कि वेल डन, कीप इट अप द सेम स्पिरिट। एंड इस तरह के मौके जिंदगी में बहुत कम आते हैं, और अब आप एंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं है कि अगली सीरीज शुरू हो जाएगी, उसके बावजूद भी अगर आप एंजॉय कर सकते हैं इस मोमेंट को, इससे बेहतर कभी नहीं है, क्योंकि जिंदगी में ऐसे मोमेंट बहुत ही कम आते हैं, और जब आते हैं तो आप प्रेशर सब चीजें भूलकर जस्ट एंजॉय विद द टीम। बिल्कुल। और अतुल जी, जो कपिल सर कह रहे हैं उससे इत्तेफाक रख रहे हैं आप, क्योंकि हार्दिक ने जो कल किया, जो कल खेला, क्या गेंदबाजी की, उसके बाद तो सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि हार्दिक ने इस बात का भी जिक्र किया कि पहले बहुत सारी बातें मुझे लेकर कही भी गई, बहुत नेगेटिव चीज़ें फैलाई भी गई, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि हम टीम वर्क करेंगे तो खुद को साबित करके रहेंगे। देखिए, हम जब न्यूयॉर्क में थे, हमने एक शो किया था, कपिल भाई को याद होगा। मैंने कहा था कि देखिए बहुत मुश्किल परिस्थितियों से निकल रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में, और मुझे लगता है कि कई बार ये आदमी को तोड़ देती है या एकदम से राइज करा देती है, और बाजी ने एग्री किया था। और मुझे लगता है कि अभी बड़ा प्रेशर था, क्योंकि गेंदबाजी के ऊपर बड़े सवाल रहते हैं हमेशा उनके। बैटिंग में वो आईपीएल में भी इस बार कुछ खास किया नहीं, और जिस स्पॉट पे खेल रहे हैं वहां पे प्रेशर आएगा। और जब उनके रोल है, जो कि उनका जो एक्सप्लोसिव स्टाइल है, वो एक बार देखा, हमने 2 बार देखा, पर गेंदबाजी से जो प्रेशर उन्होंने सोक किया, वो एक बोनस पॉइंट है, और उसकी ये बताता है कि मेंटली अंदर से कितना स्ट्रांग है हार्दिक पांड्या। और इट्स वेरी गुड फॉर इंडियन क्रिकेट, बिकॉज ये इज गोइंग टू बी कैप्टन आगे आने वाले समय में, ही इज गोना लीड। तो ये परफॉर्मेंस उसको आगे लीड करने के लिए और उसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत काम आएगी। बिल्कुल, जितने भी खिलाड़ी हैं सभी इस जीत के हीरो रहे हैं। सही आप कह रहे हैं कि हार्दिक ने बहुत अच्छा खेला, और टीम में जितने भी खिलाड़ी थे सभी ने बहुत अच्छा खेला, जिसके बाद ये ट्रॉफी हमारे हिस्से आई है। 17 साल का सूखा खत्म हुआ, और इस ऐतिहासिक क्षण को पूरा देश एंजॉय भी कर रहा है, महसूस कर रहा है, और गौरवान्वित है अपने खिलाड़ियों पर। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका भी, और कपिल देव सर आपका भी, हमसे जुड़ने के लिए भी और बातचीत के लिए भी। तो देखिए, टीम इंडिया की जीत के बाद कोच राहुल द्रविड़ ने एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये पूरी टीम की जीत है और सभी खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्म किया। T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने पर हर खिलाड़ी का अपना योगदान रहा है।
रोहित बोल रहे थे कि आपको ये यंग जनरेशन के साथ एडजस्ट करने में टाइम लगा, लेकिन आपने वो किया। वो डिफरेंस क्या होता है? आपने जब क्रिकेट खेली तो डिफरेंस क्या था, अभी के खिलाड़ियों में डिफरेंस क्या है जो आपको समझना पड़ा? अलग चीज़ें होती है, अभी आप हर चीज़ पे बात नहीं कर सकते, बट ज़रूर मैं ये कहूँगा कि ये जो आजकल के जो लड़के हैं वो दे फैंटास्टिक टैलेंट है इंडियन क्रिकेट में अभी। एंड जो इन लोगों की एनर्जी है, इन लोगों की कॉन्फिडेंस है, वो एक अलग लेवल की है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं चाहता भी ये भी हूँ कि ये एक जो शुरुआत थी, बहुत दिनों से हम ये खोज रहे थे एक ICC ट्रॉफी, और इस कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाके मेरे पूरी उम्मीद है कि आगे जाके इंडियन क्रिकेट बहुत सारी ट्रॉफी जीतेगी अगले 4, 5, 6 सालों में, क्योंकि ये जो बंच ऑफ लड़के हैं इनके पास जो एबिलिटी है, टैलेंट है, इसमें कोई कमी नहीं है। और शायद एक मोमेंट था जैसे हमको फील हो रहा था कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा क्रिकेट भी खेल रहे हैं, पर वो पड़ाव क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। पर आज ये होने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़के इसको आगे लेके जाके और बहुत सारी ट्रॉफीज जीतेंगे। Rahul bhai, like you are probably the greatest Indian player not to have won the World Cup. So is there any sense of redemption to this as winning it as a coach, and what kind of a legacy are you leaving for the Indian team? Firstly, there is no redemption. I'm not one of those guys who thinks about redemption and those kind of things. As a player, I was not lucky enough to win a trophy, but I tried my best. I gave my best whenever I played, and it wasn't to be, and that happens. It's part of sport. There are a lot of other players I know who have not been able to win a trophy. I was lucky to be given the opportunity to coach a team, and I was lucky that this bunch of boys made it possible for me to be able to win this trophy, and it's a great, nice feeling. But it's not like I'm aiming for some redemption. It's just a job that I was doing. I've loved doing the job. I've loved working with with Rohit and this team, and it's a great journey, and I've really enjoyed it. And I'm not looking for I'm not a legacy person. I'm not looking for legacies. I just feel glad that we gave it the best we could, and it's not just me. I think I'd like to really just acknowledge the support staff that I've worked with, the coaching staff that I've worked with. I think I've been lucky to have been working with a truly exceptionally hard-working, professional intelligent bunch of coaches and other support staff who have made it possible for us to create a fantastic environment led by Rohit. That has, I'm glad, with a bit of luck, resulted in this trophy as well. तो इंडियन टीम के कोच राहुल द्रविड़ को आपने सुना। इस जीत के उनके लिए मायने क्या हैं और ये पल कितना यादगार रहा, अपने अनुभवों को वो साझा कर रहे थे।